चलो ठीक है, क्लियर है, ओके। बट मैं आपको कुछ चीजें पहले समझा देता हूँ मीटिंग स्टार्ट करने से पहले। देखो, इस मीटिंग के बीच में कोई भी पर्सन कोई चैट नहीं करेगा। कोई डाउट अगर आपका है तो आप मीटिंग के मतलब जब मीटिंग एंड होने पर हो तो मैं आपको 10 मिनट का टाइम दूंगा, वहां पे आप अपने डाउट्स को पूछना। ठीक है, क्योंकि अगर आप चैट करोगे, बीच में आप क्वेश्चंस को करोगे तो सिंपल सी बात है, फिर वो टूट जाएगा बात करने का। ठीक है, तो बीच में कोई भी पर्सन कुछ पूछे ना, मैं आपको खुद ही बोलूंगा कि आपको क्लियर है या नहीं है। एंड जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपको क्वेश्चन करने हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, या कोई भी प्रॉब्लम आपको फॉरएवर में आ रही है उससे रिलेटेड, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मीटिंग के एंड में आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा। आप उसमें मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, चीजें पूछ सकते हो, ठीक है। बट सारी चीजें हमें नोट डाउन करनी होती हैं, तो सबके पास डायरी पेन है? एक बार कैमरे में दिखा दो फिर डायरी पेन। हाँ जी। क्योंकि देखो, सिंपल सी बात है, हम सब कुछ याद तो कर नहीं सकते। इतने तो हम अभी इंटेलिजेंट नहीं है कि सारी चीजें याद कर ले। आपने आज से पहले भी बहुत सारी मीटिंग्स देखी होंगी। हो सकता है आपको ये नहीं पता हो कि आज से 5 दिन पहले आपने किसकी मीटिंग अटेंड करी हो। मतलब सिंपल सी बात है, अगर हम नोट डाउन करेंगे तो हमें सारी चीजें पता होंगी और हम अच्छे से इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे। ठीक है। सो आज की मीटिंग का जो टॉपिक होने वाला है वो आप सबको पता है। आप पिछले 1 से 2 दिन से उस पोस्टर को बार बार देख रहे होगे कि सर कब ये डेट आएगी, कब ये टाइम आएगा, और कब हम सीखेंगे ऑर्गेनिक लीड जनरेट करना। राइट। एंड काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम भी आती है इस चीज में। एंड सिंपल सी बात है, देखो हमारे पास अगर लीड्स नहीं होंगी तो हम काम कैसे करेंगे। और हमें लीड जनरेट करने के अगर तरीके नहीं पता होंगे तो ना तो हम खुद लीड जनरेट कर पाएंगे और ना हम किसी को सिखा भी पाएंगे। क्लियर है। लेकिन मैं आपको कौन होता हूँ लीड जनरेट करना सिखाने वाला, ऑर्गेनिक लीड जनरेट करने वाला। सो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि मैं आपको ये टॉपिक क्यों सिखा रहा हूँ। मैं चाहता इनविटेशन में सिखाता, मैं चाहता ऑर्गेनिक लीड मतलब और कोई भी तरीका या और कोई टॉपिक भी समझा सकता था। बट मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, काफी सारे लोगों को पता भी होगा कि मैंने फॉरएवर को आज से 1 साल पहले स्टार्ट किया था। बट 1 साल पहले भी मैं स्टडी कर रहा था। स्टडी के साथ साथ मैं एक और बिजनेस कर रहा था, ऑनलाइन बिजनेस कर रहा था। आप सबने नाम भी सुना होगा, दैट इज एफिलेट मार्केटिंग। काफी सारे लोगों ने सुना होगा। राइट। तो एफिलेट मार्केटिंग एंड मतलब ऑनलाइन बिजनेस करते हुए मुझे कितना टाइम हो गया? पूरे 4 साल। पूरे 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं मुझे ऑनलाइन बिजनेस में। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब इन 4 सालों में मैंने कई लाखों रुपए कमाए। मैंने इन 4 सालों में कई लाखों रुपए कमाए। बट वो सारे पैसे कमाने के लिए मैंने कोई भी लीड परचेस नहीं करी। सही सुना आपने, मैंने कोई भी लीड परचेस नहीं करी। जितना भी काम किया, जितने भी मेरे फ्रंट में लोग हैं और जितने भी मेरे डेप्थ में लोग हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक लीड से आए थे मेरे पास। क्लियर है। तो मेरे को पता है कि मैंने वो सारी लीड कैसे जनरेट करी है। और मेरी टीम में भी जिनका सुपरवाइजर हुआ, नो डाउट वो ऑर्गेनिक लीड पे भी काम कर रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी सिर्फ ऑर्गेनिक लीड पे डिपेंड हो जाओ, आप कोल्ड मार्केट पे या फिर पेड लीड्स पे काम ना करो। इसका बोलने का मतलब ये नहीं। बोलने का मतलब ये है कि आपको समझना होगा कि आज के टाइम पे ऑर्गेनिक लीड्स की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप ऑर्गेनिक लीड पे काम नहीं कर रहे हो ना, तो आप बहुत पीछे हो जाओगे। मैं आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा कि ऑर्गेनिक लीड जनरेट क्यों करना चाहिए। बट इतना समझ में आया कि मैंने अभी तक जितना भी काम किया ना वो सारी ऑर्गेनिक लीड पे किया है। मेरे फ्रंट में मतलब जितने भी लोग हैं, ऑलमोस्ट मेरे फ्रंट में 15 एएस काम कर रहे हैं अभी। 15 एक्टिव एएस मतलब काम कर रहे हैं जो। ठीक है, और वैसे तो बहुत सारे एएस है और सुपरवाइजर भी हैं। एक दो दो सुपरवाइजर्स भी हैं। एक 25 सीसी और एक 10 सीसी वाला, और तीसरा लोडिंग है इस महीने। मतलब मैं आपको सिखाऊंगा ऑर्गेनिक लीड जनरेट करना। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, अगर आप फॉरएवर कर रहे हो तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए। आपको पता है, आपका वाई क्लियर होगा कि आपको फॉरएवर क्यों करना है। और अगर आप इस मीटिंग में हो फिर भी आपका वाई क्लियर है कि आपको ये मीटिंग अटेंड क्यों करनी है। मैंने क्या बोला था बीच में डाउट नहीं पूछने का? बोला था मैंने, चैट मत करो वरना चैट ऑफ हो जाएगी। ठीक है। हाँ। सो मैं आपको क्या बता रहा था कि आज हम सीखेंगे ऑर्गेनिक लीड जनरेट करना। बट देखो, हर चीज का एक वाई होता है। आप इस मीटिंग में हो तो आप एक रीजन की वजह से हो कि आपको सीखना है। बट ऑर्गेनिक लीड जनरेट करना है तो क्यों करना है, उसके बेनिफिट्स क्या है, और हमें क्यों लीड जनरेट करनी चाहिए ऑर्गेनिक। तो पहले आप वो लिखना स्टार्ट कर दो कि ऑर्गेनिक लीड जनरेट करें क्यों। क्यों करें सर, उससे होता क्या है। ठीक है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहली चीज, अगर आप ऑर्गेनिक लीड जनरेट करोगे तो आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। आपको कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। जीरो इन्वेस्टमेंट। क्या क्या होता है ऑर्गेनिक लीड पे? जीरो इन्वेस्टमेंट प्लस हाई क्वालिटी लीड्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि पेड लीड्स पे ज्यादा रिजल्ट आता है या ऑर्गेनिक लीड्स पे, तो इसका आंसर है ऑर्गेनिक लीड्स पे। बताता हूँ क्यों। अगर आप 50 लीड्स परचेस करते हो तो उसमें से 50 के 50 लोग कॉल नहीं उठाते।
बट अगर आप 50 ऑर्गेनिक लीड जनरेट करते हो तो सिंपल सी बात है, वो लीड आपके व्हाट्सएप पे आती है और उन सारे लोगों से आप बात कर सकते हो। तो क्वालिटी कहाँ पे है? ऑर्गेनिक लीड्स पे। तो फोकस आपका ऑर्गेनिक लीड्स पे होना चाहिए, यस और नो? क्लियर है? पहली चीज कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है ऑर्गेनिक लीड पे। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है सेशन, ठीक है। एंड आपको हाई क्वालिटी लीड्स मिलेंगे। सेकंड रीजन है कि ऑर्गेनिक लीड जनरेट क्यों करें, वो है कि लीड आप पे ट्रस्ट करती है। अगर आपको ऑर्गेनिक कोई भी पर्सन नंबर सेंड कर रहा है, अपना डिटेल सेंड कर रहा है, आप उसको मैसेज कर रहे हो किसी भी तरीके से, तो आपको वो ट्रस्ट करके नंबर सेंड करेगा। क्लियर है? आप पे वो ट्रस्ट करेगा और वहीं से आपका रिलेशन बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? सेकंड चीज कि क्यों हम ऑर्गेनिक लीड को जनरेट करें, क्योंकि लोग वहीं से हम पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करते हैं। और आप मुझे बताओ, आपने इस बिजनेस को, मतलब इस बिजनेस से पहले आपने उस पर्सन पे ट्रस्ट करा होगा जिस पर्सन के साथ आपने इस काम को स्टार्ट किया है। सिंपल सी बात है भाई। लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद कंपनी को ज्वाइन करते हैं। आप बहुत सारे लोगों को काम समझाते होंगे, आपका डे वन डे टू बहुत सारे लोग अटेंड करते होंगे, बट स्टार्ट कौन करता है काम? स्टार्ट वो करते हैं जिनको उस पर्सन पे भरोसा होता है, जिस पर्सन के साथ वो काम को समझ रहे हैं। वरना पैसे तो देखो किसी के पास नहीं होते। उस मीटिंग में इतने सारे लोग होते हैं, हर किसी के पास पैसे नहीं होते हैं, बट बहुत सारे लोग तो अरेंज कर लेते हैं। वो अरेंज करते हैं क्योंकि उनको भरोसा होता है सामने वाले पर्सन। क्लियर है? सो ट्रस्ट इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्लियर है? अगली चीज होती है अनलिमिटेड लीड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ऑर्गेनिक लीड जनरेट करोगे ना तो आप अनलिमिटेड लीड जनरेट कर सकते हो। आप मुझे बताओ, अगर आप 10,000 रुपए की एड चलाओगे तो लिमिटेड लीड्स आएगी या फिर अनलिमिटेड? चैट में बताओ। अगर आपने 10,000 रुपए की एड चलाई है तो उससे एक टाइम तक लिमिटेड लीड आएगी या फिर अनलिमिटेड? चैट में बताओ फटाफट से। लिमिटेड। फटाफट सारे लोग बताओ। एक बोल रहा अनलिमिटेड। नहीं ममता, अनलिमिटेड नहीं आती है। ऐड चलाना एक बार, उस पर लिमिटेड ही आती है। 10,000 स्पेंड हो जाएंगे, आपका ऐड बंद हो जाएगा। लिमिटेड आती है। ठीक है, अभी रुक जाओ। अब मेरा आपसे दूसरा सवाल है, आपको लीड लिमिटेड चाहिए या फिर आपको अनलिमिटेड चाहिए? फटाफट से बताओ चैट में। आपको लीड लिमिटेड चाहिए या फिर आपको अनलिमिटेड चाहिए? अनलिमिटेड चाहिए, क्योंकि अनलिमिटेड लीड्स मतलब अनलिमिटेड पैसा, है ना? ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अनलिमिटेड लीड चाहिए। तो अब आपको एक चीज तो समझ आ गई होगी कि हमें ऑर्गेनिक लीड जनरेट क्यों करना चाहिए। क्योंकि अनलिमिटेड लीड्स पॉसिबल सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से ही हो सकती है, अगर आपके पास वो सोर्स है या आपको वो सोर्स पता है तो। क्लियर है? लेकिन बहुत सारे लोग पता होने के बावजूद भी जनरेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो यहाँ से वीक होते हैं। कहाँ से वीक होते हैं? माइंडसेट से। और माइंडसेट से ही सब कुछ होता है। अब माइंडसेट लीड का क्या होना चाहिए लीड जनरेट करने के लिए? मैं आपको पता है वो चीज सिखा रहा हूँ जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में सीखा था, जब मैंने लीड जनरेट करना स्टार्ट किया था ना तब। ठीक है? देखो, ऑर्गेनिक लीड बहुत सारे लोग जनरेट इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन करते। लिख लो, आप भी अगर जनरेट नहीं कर पाओगे तो इसका रीजन पहला यही होगा कि आप कंसिस्टेंट नहीं होगे। आप इस मीटिंग के बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन ट्राई करोगे ऑर्गेनिक लीड जनरेट करने का, आपसे जनरेट नहीं होगी, फिर आप छोड़ दोगे। बट अगर आप कंसिस्टेंट नहीं होगे तो सिंपल सी बात है, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि ऑर्गेनिक लीड जनरेट करने में पैसा तो नहीं लगता है, लेकिन टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगती है, और वो भी आपको कंसिस्टेंट लगानी पड़ेगी तब। ठीक है? अगली चीज, माइंडसेट बिल्ड करने के लिए, लीड्स के लिए सेकेंड चीज जो आती है वो आती है, देखो अगर आपको ऑर्गेनिक लीड को कन्वर्ट करना है तो माइंडसेट ये होना चाहिए कि फर्स्ट आपको उसकी लाइफ में वैल्यू एड करनी है एंड उसके बाद आपको अपना बिजनेस पिच करना है। काफी सारे लोग गलती क्या करते हैं, सीधा जाके उसको बिजनेस पिच करते हैं। नहीं, पहले उसकी लाइफ में भले तुम 1% वैल्यू ऐड करो, बट थोड़ी सी वैल्यू ऐड करो। कैसे ऐड करनी है सब सिखाऊंगा इस मीटिंग में। एंड उसके बाद अपना बिजनेस पिच करो। ठीक है? डायरेक्टली किसी को बिजनेस पिच नहीं करना। ओके? उसके बाद आप अगर इस बिजनेस में आए हो, तो अगर आपके पास ऑर्गेनिक लीड जनरेट करने के सोर्सेस हैं तो आप इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल कर सकते हो। एंड आपको बिलीव भी लॉन्ग टर्म सक्सेस पे होना चाहिए। कभी भी शॉर्ट टर्म सक्सेस पे बिलीव मत करना। ये चीज मैंने सीखी है ईशान साहू सर से। किससे सीखी है? ईशान साहू सर से। और ईशान साहू सर मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट सफायर मैनेजर इन एफएलपी इंडिया। काफी सारे लोग जानते होंगे, उनकी टीम के भी 1 2 लोग होंगे इस मीटिंग में, उनको पता है। टॉप के टॉप 10 जो लोग होते हैं ना एफएलपी इंडिया में लास्ट मंथ के, पहले पे कृष्णा अरोड़ा,
दूसरे पे जसप्रीत सिंह, तीसरे पे ईशान साहू। सोच रहे हो सफायर मैनेजर कितने सारे हैं, बट उन्होंने एक चीज बोली है कि हमेशा लॉन्ग टर्म सक्सेस पे बिलीव करो। और ऑर्गेनिक लीड जनरेट करना मतलब पाइपलाइन बिछाना, ठीक है, और पाइपलाइन में फिर पानी आता रहता है। समझ गए? सो बिलीव लॉन्ग टर्म सक्सेस पे करना है, और लॉन्ग टर्म सक्सेस तभी हासिल कर पाओगे जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सोर्स होगा लीड्स का। अदरवाइज आपके पास पैसे हैं तो आप लीड ले लो, पेड लीड्स। पैसे नहीं है तो क्या करोगे? बट हमारे पास तरीके भी होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता होने के बाद भी उन पे इतना फोकस नहीं करते, और इसी वजह से लोग ग्रो नहीं कर पाते इस काम में। ठीक है, अगली चीज आती है सबसे इंपॉर्टेंट। जब लोगों के पास लीड्स आने लगती है, उनको पता होता है या उनके पास लीड्स आती हैं ऑर्गेनिक, तो हर लीड्स की वो वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन याद रखो, हर लीड्स की तुम्हें वैल्यू करनी है। हर लीड को सारी चीजें ऑन टाइम पे प्रोवाइड करनी है, सारी चीजें उसको, मतलब उसको फॉर गारंटेड नहीं लेना, उस लीड्स को हल्के में नहीं लेना। कोई पता नहीं है कौन सी लीड आके तुम्हारी टीम में ईशान साहू बन जाए, किसी को नहीं पता होता भाई। पहले से किसी को पता होता है? कृष्णा अरोड़ा जब काम को स्टार्ट किया था तो बच्चा था वो। अगर उसके अपलाइन सोच लेते ये बच्चा क्या ही करेगा इस काम में, क्योंकि उस टाइम पे तो बच्चे काम नहीं करते थे, 18 साल के, मतलब बहुत कम लोग होते थे। ऑफलाइन काम होता था। ऑफलाइन काम में लोग 25, 19, 20 इस साल के, इस एज के लोग काम करते थे। बट उस पर्सन ने क्या करा, सबको पीछे कर दिया ना आज। मतलब तुम्हें किसी को प्रीजज नहीं करना, और अपनी हर उस लीड को टाइम देना जो तुम जनरेट कर रहे हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया माइंडसेट क्या होना चाहिए और क्यों ऑर्गेनिक लीड जनरेट करनी है। अब स्टेप बाय स्टेप गाइड करें कि कैसे लीड्स आती है। फटाफट से, इतना क्लियर है तो फटाफट से क्लियर टाइप कर दो। अगर आपको इतना क्लियर है, इतना समझ में आ गया है, माइंडसेट बिल्ड हो चुका है, तो टाइप करो क्लियर फटाफट से। एंड भाई वीडियो ऑन कर लो, बहुत सारे लोगों के अभी भी कैमरा ऑन नहीं है। सच बता रहा हूँ, आपको बहुत सारी चीज़ समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है, एंड अगर आपका कोई जेन्युइन रीजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर जेन्युइन रीजन नहीं है तो कैमरा ऑन कर सकते। ठीक है, क्लियर है, ओके। ठीक है, डन। अब समझते हैं कि ऑर्गेनिक लीड आती कैसे। देखो, मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जो जिससे मैं, मेरे को लीड आती थी स्टार्टिंग से और आज भी आ रही है। ठीक है, पहला प्लेटफॉर्म आप सबको पता है, जो हर कोई यूज करता है, दैट इज इंस्टाग्राम। पहला प्लेटफॉर्म कौन सा है? इंस्टाग्राम। बट इंस्टाग्राम से मैं आपको एक सच बात बता रहा हूँ, तुम इतनी लीड जनरेट कर सकते हो ना आज के टाइम पे भी। मैं तो बहुत टाइम पहले ही जनरेट करता था, अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 4-5 महीने पहले जनरेट करता था। लेकिन आज के टाइम पे ना आप बहुत सारी लीड्स को जनरेट कर सकते हो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से, और वो है आपका इंस्टाग्राम। कैसे जनरेट कर सकते हो? लोगों को समझ नहीं आता। देखो, बहुत सारे लोग ना एक गलती करते हैं, और गलती से ही सीखते हैं हम। नो डाउट, मैं आपको किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, गलतियों से ही लोग सीखते हैं, याद रखना। गलती लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। वो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के बाद सीधा जाते हैं अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, बायो में लिखते हैं ऑनलाइन बिजनेस, बायो में। हाँ भाई, बता दूंगा इसका भी सोल्यूशन, वेट कर लो थोड़ा। ठीक है, मैं बोल रहा ना, बीच में डाउट मत पूछो, आपको टाइम मिलेगा उसमें पूछ लेना। ठीक है, स्क्रीन शेयर करके समझाइए, वेट करो भाई कृष्णा। ठीक है, देखो लोग गलती क्या करते हैं कि वो ऑनलाइन काम स्टार्ट करते हैं और सीधे जाके अपने इंस्टाग्राम पे वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस, बायो में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, एंड डीपी भी फॉरएवर की लगा लेते हैं। कुछ लोग डीपी अपने अपलाइन की लगा देते हैं, ग्रुप्स की लगा देते हैं। नहीं, इन सबको अवॉइड करो, ये सब गलतियां होती है, लोग करते हैं। और इसी वजह से पता है बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, उनका अकाउंट डेड हो जाता है, वो कुछ गलत हैशटैग, गलत चीजें यूज कर लेते हैं, जिससे उनका इंस्टाग्राम सस्पेंड भी हो जाता है। लेकिन आपको करना क्या है? देखो, आराम आराम से काम करो, बट तरीके से करो, इसी चीज पे बिलीव रखना है तुम्हें। जल्दी नहीं करनी है, यहाँ पे किसी की किसी से रेस नहीं लगी हुई है। ठीक है, आप जब चाहो किसी को पीछे कर सकते हो, आपको बस तरीके पता होने चाहिए काम करने के। ठीक है, देखो, अगर तुम इंस्टाग्राम से लीड जनरेट करना चाहते हो तो तुम्हें करना क्या होगा? तुम्हें सिंपल सी बात है, पहले तो कंटेंट क्रिएट करना सीखना होगा। अगर आप मतलब अगर आप चाहते हो कि आप बिना कंटेंट क्रिएट करके इंस्टाग्राम से लीड ले आओ, तो आप लीड कभी जनरेट नहीं कर सकते। आपको कैमरे के सामने आना पड़ेगा, आपको लोगों के सामने आना पड़ेगा, और आपको एक चीज पे फोकस नहीं करना, वो ये कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्लियर है? मैं 2022 से रील बना रहा हूँ, 2022 से। तुमने मेरी एक रील देखी होगी जो मैंने अभी डाली थी कुछ टाइम पहले, 2 दिन पहले आई थिंक, देखी थी? मेरे पुराने फोटो ऐड थे उसमें, फिर मेरा आज के फोटो ऐड है। उस टाइम से मैं रील बनाता हुआ आ रहा हूँ, उस टाइम से, और आज भी बना रहा हूँ, और शायद इसीलिए मैं आज यूट्यूब पे वीडियो भी बना सकता हूँ। 40 मिनट की वीडियो बनवा लो, मैं 1 मिनट की भी उसमें अटकूंगा नहीं बीच में।
क्योंकि वो प्रैक्टिस से परफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो तुम्हें एक चीज पे फोकस नहीं करना कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर आप इस चीज पे ध्यान दोगे तो लोग, मैं आपको बताऊं, लोग 4 दिन सोचेंगे, 5 दिन सोचेंगे, उसके बाद नहीं सोचेंगे, क्योंकि तुम अपने बारे में इतना कुछ सोच लोगे फिर। ठीक है, तो कंटेंट क्रिएट करना है। अब कंटेंट कहाँ से लाएं, मैं आपको ये बता भी चुका हूँ। चैट जीपीटी का यूज करो। एक ऐप आता है चैट जीपीटी, उसका यूज करो। मैंने अपनी टीम में एक मतलब एक चैलेंज स्टार्ट किया है, 7 डेज 7 रील चैलेंज। और मैं आपको बताऊं, वो 7 दिन की रील मैंने कल शूट करके एडिटिंग भी कर दी। मेरी टीम में भी कुछ लोगों ने कल ही शूट करी और कल ही एडिटिंग कर दी। कंटेंट कहाँ से लाएं, सिंपल सी बात है भाई, चैट जीपीटी ऐप को डाउनलोड करो, उसमें उसका यूज करो। मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ, काफी सारे लोगों को पता नहीं होगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, स्क्रीन शेयर करके, कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे करते हैं कंटेंट क्रिएट करने में। ठीक है, कंटेंट क्रिएट करने में रील ज्यादा रैंक कैसे करेगी, मतलब वायरल कैसे होगी, ये सारी चीजें हम एक बार चैट जीपीटी से पूछते हैं। तो सारे लोग देखना अभी, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मतलब अपना कैमरा ऑन कर रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट। ऑलराइट, सो अभी आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको चैट जीपीटी ओपन है। मैंने चैट जीपीटी ऐप ओपन कर रखा है, ये देख सकते हो यहाँ पे, ये होता है चैट जीपीटी। ठीक है, तो इसको ओपन करना है सबसे पहले हमें। ओपन करने के बाद सिंपल सा पहले आपको यहाँ पे लॉगिन मतलब साइन अप कर लेना है, नंबर से या फिर ईमेल से। अब चैट जीपीटी से तो मैं पूछना कैसे कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, सिंपल सा, बहुत सिंपल, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है क्या बोलो इसको। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ठीक है, एक है वॉइस रिकॉर्डिंग वाला, और एक ये और बना है, इसका मतलब कॉल टाइप से बात करना। ठीक है, वो भी बता दूंगा अभी। तो मैं सिंपल सा ये ऑडियो ऑन करना है, अब बोलना क्या है, ध्यान से सुनना, ठीक है। मुझे 10 डेज का प्रॉपर स्क्रिप्ट भेज दो, जिसमें मैं इंस्टाग्राम पे रील अपलोड करूंगा, इंडियन एजुकेशन की रियलिटी एंड ऑनलाइन डिजिटल स्किल्स की पावर क्या है ये प्रमोट करूंगा। तो मुझे 10 डेज का प्रॉपर स्क्रिप्ट भेजो कि मैं कंटेंट में बोलूं क्या, साथ में हुक भी भेज दो स्टार्टिंग का। इतना बोलने के बाद ना, इस पे यहाँ पे सेंड करना है। आई थिंक सुन लिया होगा इसने। ठीक है, ओके डन। अब ये तुम्हारा मैसेज जाएगा, उसके बाद तुम्हें 10 डेज का स्क्रिप्ट मिलेगा। देख लो, ये डे 1 लिखा है ऊपर, डे 1 हुक विद शॉक, देखो। अब उसमें हुक जो लिखा है ना, आई थिंक दिख रहा होगा अभी क्लियर। हुक जो लिखा है ना, वो स्टार्टिंग में बोलना है तुम्हें, मतलब स्टार्टिंग में सीधा रील इसी से स्टार्ट करनी है। हेलो गाइस, हाय एवरीवन, इससे स्टार्ट नहीं करना। सीधा ये जो हुक है ना, इससे स्टार्ट करना। वो क्या लिखा है देखो, क्या आपको पता है 65% इंडियन स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के बाद भी उस फील्ड में काम ही नहीं कर पाते। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हमें सिर्फ डिग्री दी जाती है, लेकिन असली स्किल्स नहीं। और यही वजह है कि लाखों लोग जॉब के लिए स्ट्रगल करते हैं। अगर आप चाहते हो पढ़ाई के साथ स्किल्स भी सीखो और डिजिटल स्किल्स ही फ्यूचर है, तो कमेंट में टाइप कर दो यस, इस तरीके से बोल दो। भाई तुम स्टार्टिंग में उसको ना यहीं से क्लोज कर दोगे, क्योंकि लाइफ की एक रियलिटी तुमने उसको रील में दे दी। अब जो तुम्हारे पास लीड्स आएंगी, समझ जाओ वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट करी हुई है। क्लियर है, और उसके बाद यहाँ पे डे 2 का है। डे 2 में हो क्या है, डिग्री लाखों लोगों की, डिग्री लाखों की लेकिन इनकम जीरो, ये रियलिटी है इंडिया की। देख रहे हो, मतलब कंटेंट नहीं, पूरा शेर शायरी हो रहा है यहाँ पे। समझ रहे हो। उसके बाद नीचे यहाँ पे मैसेज ये तुम्हें बोलना ही है साथ में, कॉलेज आपको डिग्री देगा, लेकिन डिजिटल स्किल्स आपको इनकम देगी। डिग्री से आप जॉब खोजते हो, स्किल से आप खुद अफसर बनते हो। स्क्रॉल मत करो, आज ही कोई डिजिटल स्किल सीखना शुरू करो। और लास्ट में बोल देना कि अगर आपको डिजिटल स्किल सीखना है तो बायो में लिंक है, बायो में लिंक है, कमेंट का बोल देना, फॉलो का बोल देना। देखो ये तीसरा, क्या आपने कभी सोचा है कॉलेज में 3 साल पढ़ने के बाद भी हमें असली स्किल्स क्यों नहीं सिखाई जाती है, असली लाइफ की स्किल्स? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ थ्योरी और थ्योरी पर चलता है, लेकिन दुनिया प्रैक्टिकल स्किल से आगे बढ़ती है। अगर आपको 21वीं सदी में सफल होना है तो डिजिटल स्किल्स मास्टर करो। समझ गए क्या बोलना है, चैट जीपीटी ने बता दिया ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारा अप्लायंस सपोर्ट नहीं करता। तुम्हारे अप्लायंस से 10 गुना इंटेलिजेंट ये होगा। भाई इसके अंदर फीलिंग नहीं है, माना इसके अंदर फीलिंग नहीं है, ये समझ नहीं पाएगा, बट ये इसमें दिमाग बहुत है। तुम 10 डेज का बोला है ना मैंने, अभी अगर तुम्हें बोल दूंगा ना भाई 100 डेज का भेज दो, तो ये 100 डेज का भेज देगा, और सब अलग अलग होंगे। समझ में आ गया चैट जीपीटी वाला, कंटेंट का क्लियर है।
अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ। जब तुम रील अपलोड करो तो इसको यहाँ पे क्या बोलना है, जैसे मान के चलो, जैसे मेरी एक कोई रील है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। फॉर एग्जाम्पल ये ले रहा, ठीक, एक सेकंड। आप इंटरनेट से सिर्फ टाइम पास कर रहे हो या फिर अपना फ्यूचर बना रहे हो? क्योंकि इंटरनेट से आप सिर्फ इंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि ऑनलाइन पैसे कमाना भी सीख सकते हो। मेरे साथ काफी सारे लोग हैं जो डिजिटल स्किल्स को सीख के आज एक अच्छा इनकम क्रिएट कर रहे हैं। आप भी कर सकते हो अगर आप इस रील के कमेंट में अपना नाम लिखते हो और इस अकाउंट को फॉलो करके मुझे मैसेज करोगे तो मैं आपको सारी चीजें फ्री में सिखा दूंगा। क्लियर है? अब मैंने उसको बोला, अब मैं यहाँ पे इसको बोलूंगा क्या, मैं एक रील अपलोड कर रहा हूँ जिसमें मैं ऑनलाइन डिजिटल स्किल्स की पावर बता रहा हूँ, तो मुझे कुछ हैशटैग भेज दो जिससे मेरी रील वायरल जाए। ठीक है, बोल दिया इतना। अब देखो, ये तुम्हें कुछ हैशटैग भेजेगा जो तुम्हें अपने रील पे लगाने हैं। तुम्हें भाई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सच बता रहा हूँ। हैशटैग आ गए, उठा के कॉपी कर दिया इनको। ठीक है, ये इतने हैशटैग हैं, इनको यूज करना, ये कर लो, ये नहीं करना तो ये कर लो, ये कर लो। अब तुम्हें कैप्शंस भी लेना है, मुझे कुछ कैप्शंस भी भेज दो इस टॉपिक से रिलेटेड ताकि मैं रील में डाल सकूं। अब इससे तुम कैप्शन भी ले लो। सर ऊपर से जा रहा है क्योंकि आपका कैमरा ऑफ है आई थिंक। अच्छा, किस किस को समझ में आया चैट जीपीटी वाला, एक बार चैट में जीपीटी टाइप कर दो। एक बार चैट में जीपीटी टाइप कर दो तो फिर हो जाएगा चैट जीपीटी। फटाफट से जीपीटी टाइप करो जिसको ये समझ में आया है। इसी से तो मैं यूट्यूब वीडियो शूट करता हूँ, इसी से सारा कुछ करता हूँ भाई, मेरे को यही सिखाता सब कुछ। जीपीटी मतलब इतने सारे लोगों को समझ में आ गया चैट जीपीटी वाला, बट कुछ को समझ नहीं आया। डोंट वरी, आप भाई रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अब इंस्टाग्राम वाला क्लियर है, बट देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। सर ये कैसे बनाया है कैमरे पे? हाँ बिल्कुल, आप कैमरे के सामने बैठ के शूट करो। टाइप क्या करना है चैट जीपीटी में? टाइप मत करो, सीधा बोल दो उसको, जाके वहां पे ऑप्शन होता है तुम्हारे पास। सर मैंने आपको देखकर ही रील्स बनाना सीखा। चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं, क्योंकि सिर्फ इंस्टाग्राम वाला एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। देखो कंटेंट अगर आप, और गर्ल्स कैसे बनाए, गर्ल्स कैसे बनाए, जैसे हम बनाते हैं वैसे तुम बनाओ। कैमरे के सामने आके बोलो। उसमें उससे थोड़ी बोला कि मतलब लड़के बोल सकते हैं, लड़कियां भी बोल सकती है, कोई भी बोलो उसमें। ठीक है, इतना क्लियर है। अब चलते हैं आगे। सर लेकिन वीडियो वायरल नहीं जाती है, एंगेजमेंट नहीं आती है, उसके लिए क्या करें? वीडियो का लुक, वैल्यू और फेस। 1 मिनट, 1 मिनट। ये क्वेश्चन ना लास्ट में करना है मेरे से, और मैं चैट को भी ऑफ कर रहा हूँ, वरना तुम और तरीके नहीं सीख पाओगे। तुम्हारे फायदे के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। सो अब इंस्टाग्राम वाला क्लियर है, बट कंटेंट क्रिएट करोगे ना तो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वॉइस क्वालिटी। वीडियो क्वालिटी नहीं, वॉइस क्वालिटी। आप 2 एनरोलमेंट्स करा के ना 400 रुपए का एक माइक खरीद सकते हो। आप 400 रुपए का एक माइक खरीद लो और उस माइक से आप रील्स बनाना स्टार्ट करो। आपकी वॉइस ही सुनते हैं सामने वाले, आपकी क्वालिटी जितनी भी अच्छी हो, आप जाके दुबई में बुर्ज खलीफा के आगे रील बना लो, बट अगर समझ भी नहीं आएगा कि आपने उसमें बोला क्या है, तो क्या लोग सुनेंगे? लोग उस रील को देखेंगे? उस रील को नहीं देखेंगे, पीछे बुर्ज खलीफा को देखेंगे। और देखने से लीड थोड़ी आती है भाई, सुनने से आती है कि तुम बोल क्या रहे हो। तो वॉइस क्वालिटी मैटर करती है। ऑल दो आप एडिटिंग कर सकते हो बीएन ऐप से, उस पर रील वीडियो, पूरी वीडियो डाल दूंगा मैं यूट्यूब पे, उसमें सीख लेना, ठीक है। सो कंटेंट क्रिएट करोगे, टाइम लगेगा, एंड इस मीटिंग के बाद आप खुद से एक चैलेंज लेना कि आपको 7 दिन तक डेली रील अपलोड करनी है। आप खुद अपलोड करोगे तभी इन फ्यूचर में, या आपकी टीम है तो वो तभी इंप्लीमेंट करेगी जब आप खुद करोगे। ठीक है, सो आपको एक चैलेंज लेना है 7 दिन का, जिसमें आप डेली रील अपलोड करो। एंड ये ऐसी रील्स होती है जिसमें आप स्किल्स को प्रमोट करते हो। ठीक है, और सिंपल सी बात है, आप एक लाइफ का एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल भी देते हो। ठीक है, जिससे आपकी फेस वैल्यू बढ़ती है। अगर कोई मान लो कोई प्रोस्पेक्ट आपकी रील आके देख रहा है, तो वो देखेगा कि यार सच में इनके अंदर कुछ नॉलेज है। बट नॉलेज कहाँ से आ रही है? चैट जीपीटी से। उसके अंदर बहुत नॉलेज है, तो मुझसे जैसा चाहो वैसा मांग लो। तो मुझसे अगर ये बोलोगे ना मुझे 30 सेकंड में बोलना है ये चीज, तो वो तुम्हें ऐसा बोल के देगा, 30 सेकंड में बोल पाओगे तुम। ठीक है, चलो ये तो हो गया इंस्टाग्राम वाला। अब चलते हैं अगले तरीके पे। इंस्टाग्राम पे समझ गए ना लीड्स कैसे आएगी? काम करोगे, रील्स अपलोड करोगे, अब स्किल्स को सीखने के लिए लोग मैसेज करेंगे और वही आपकी लीड बनेगी। ओके, हैशटैग
समझ में आ गया हैशटैग कहाँ से डालना है? कैप्शन सारे चैट जीपीटी से पूछ लेना, वो भेज देगा। ओके, ठीक है। अब चलते हैं अगले तरीके पे, और वो है फेसबुक का। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था, एफिलिएट मार्केटिंग में जब मैंने स्टार्ट करी थी, तो मेरी पहली सेल, उसमें मतलब कोर्स सेल करना होता है, तो मेरी जो पहली सेल आई थी ना, वो 10 घंटे के अंदर आ गई थी। कितने घंटे के अंदर? 10 घंटे के अंदर। ज्वाइनिंग के 10 घंटे के बाद मेरी पहली सेल आई थी फेसबुक से। क्योंकि इंस्टाग्राम, सच बताओ ना, तो उस टाइम पे मैं चलाता भी नहीं था। मतलब ऑनलाइन बिजनेस में आने के बाद ही इंस्टाग्राम वगैरह चलाना स्टार्ट किया। उस टाइम पे आईडी बनाई थी स्टार्टिंग में। बट उससे पहले ना मैं फेसबुक पे लीड जनरेट किया था। कैसे करा था वो बताऊंगा अभी। पहली सेल मेरी कहाँ से आई थी? फेसबुक से। और मैं खुद ज्वाइन कैसे हुआ था? फेसबुक से। मैं खुद ऑनलाइन वर्क फेसबुक से ढूंढा था उस एक बंदे को। उसका नाम नितेश है, ठीक है। तो मेरा पहला अपलाइन वही है। तो उसके साथ मैं ज्वाइन किया था। फेसबुक से मैं खुद गया था, और मेरी पहली सेल और दूसरी सेल भी फेसबुक से आई थी। अब पता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा फेसबुक से लीड कैसे आती है। देखो, फेसबुक से ना लीड आती है। मानता हूँ फेसबुक पे इतना एजुकेटेड पर्सन नहीं होते, इतना मतलब ज्यादा एजुकेशन वाले नहीं होते, बट क्या लगता है, हमारे काम के लिए एजुकेशन मैटर करती है? क्या लगता है, करती है एजुकेशन मैटर? अगर जिस बंदे को फोन चलाना आता है, उसने अपनी आईडी क्रिएट कर ली है, बायो डाल दिया है, पोस्ट डाल देता, तो और तो हम सिखाई देंगे ना उसको। आए तो समझ रहे हैं, हम तो सिखा देंगे। लेकिन अब तुम्हें करना क्या है? फेसबुक पे तुम्हें सिंपल सा, जैसे तुमने अपना इंस्टाग्राम पे एक प्रोफाइल बनाया, उसी तरीके से फेसबुक पे प्रोफाइल बनाना। प्रोफाइल बनाने के बाद अपना खुद का डीपी लगाना। वहां पे बैक कवर फोटो का ऑप्शन आता है, वहां पे बैक कवर फोटो लगाना। मैं आपको पूरा एग्जांपल ही दिखाता हूँ, मेरी प्रोफाइल बनी आई थी। एक सेकंड। एक मिनट जस्ट। अभी दिखाता हूँ। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले सिंपल सी एक प्रोफाइल बनानी है। सेम अपना एक डीपी लगाना है, वहां पे भी बायो का ऑप्शन आता है, वहां पे अपना बायो डालना है। उसके बाद वहां पे ना फ्रेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन आता है। कौन सा ऑप्शन आता है? फ्रेंड रिक्वेस्ट का। आपको वहां पे डेली बेसिस पे 10 से 15 लोगों के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करनी है, और वो सारे एक्सेप्ट कर लेंगे। क्योंकि वहां पे बहुत जल्दी लोग फ्रेंड। अब तुम फ्रेंड रिक्वेस्ट जब भेजोगे लोगों को, तो एक काम और कर लेना, अपने नाम वाले को सेंड करना। वहां पे सर्च कर लेना अपने नाम के लोग। ठीक है, मतलब कॉमन ग्राउंड फाइंड करोगे ना पहले से ही, तो लोग जल्दी क्लोज होंगे। अपने नाम के लोगों को सब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना। सर्च करोगे नाम, तो तुम्हें अपने नाम के बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। और डेली बेसिस पे ना 10-15 लोगों को सेंड करना। ठीक है, एक मिनट रुको जस्ट। हम्म डेली बेसिस पे 10-15 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करोगे। लिख रहे हो ना सारे लोग? भूल जाओगे भाई, मीटिंग बहुत बड़ी होगी, भूल जाओगे तुम चीजें, मुझे पता है। फेसबुक पे प्रोफाइल बनानी है, सेम इंस्टाग्राम की तरह। उसके बाद उस पर काम करना है। ठीक है, प्रोफाइल बनाने के बाद उस पर डेली फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करनी है। और फ्रेंड रिक्वेस्ट जो जो पर्सन एक्सेप्ट कर ले, उसको एक डीएम मैसेज सेंड करना है। उसको एक डायरेक्टली डीएम मैसेज सेंड करना है। अब डीएम मैसेज अगर आप 10-15 को सेंड करोगे, माना आपके हर लोग रिप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर बंदा रिप्लाई ना करे, कुछ लोग तो रिप्लाई करेंगे। अगर आप डेली काम करोगे ना, मेरे पास ना बहुत सारे लोग आते हैं, और वो पता क्या बोलते हैं? सर हम डेली 4-5 घंटे फॉरएवर में काम करते हैं, फिर भी हमारे पास लीड नहीं है। हम 5 घंटे भी काम करते हैं, फिर भी हमारे पास लीड नहीं है। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, एक सेकंड। अगर आप 4-5 घंटे काम करते हो, तो उसमें से ना 50% टाइम लीड पे दो भाई। क्योंकि जब लीड्स होगी ना, तभी तुम उन पे काम कर पाओगे। समझ गए? लीड जनरेट करने के तरीके ढूंढो, जो तरीके हैं उन पे काम करो। मैं आपको दिखाता हूँ मेरी फेसबुक प्रोफाइल, देखो ये देखो। ठीक है, पीछे मैंने वही सारे मेंटोर के फोटो लगा दिए, और ये बायो वगैरह लिख दिया सिंपल। ओके, तो आपको इस तरीके से प्रोफाइल बनानी है, ताकि आप जिनको मैसेज करो, वो आपको ऑन टाइम पे रिप्लाई भी करो, आपसे अच्छे से बात भी करे। आपकी प्रोफाइल देख के लोग आप पे आपको जज कर लेंगे। ठीक है। सेकेंड तरीका, आपको फेसबुक पे ऐसे डीएम करना है, पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करनी है, उसके बाद उनको मैसेज करना है। डीएम क्या करना है? सिंपल, हाय डियर, मतलब पहले तो जस्ट नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, उसका नाम लेके। जैसे मान के चलो उसका नाम है रोहित, तो आपको मैसेज करना है, हेलो रोहित। अब रोहित अगर वो मैसेज देखेगा ना, तो उसको लगेगा कि पर्सनली मेरे लिए मैसेज आया, कुछ तो स्पेशल है, इसने मेरा नाम लिया है। तो वो आपको रिप्लाई जल्दी करेगा, और रिप्लाई जल्दी करेगा, उसके बाद आप अपना ऑनलाइन वर्क उसको प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, समझ गए? बट फेसबुक पे भी पोस्ट और आपकी रील अपलोड होनी चाहिए। ओके, डन। उसके बाद
फेसबुक पे दूसरा ऑप्शन आता है कि आप फेसबुक पे ग्रुप्स को सर्च करो। आप ग्रुप को सर्च कर लो, स्टूडेंट्स ग्रुप, ठीक है, और फोटो एडिटिंग ग्रुप्स, एग्जामिनेशन ग्रुप्स, आपको ग्रुप सर्च करने हैं। जब आपके पास बहुत सारे ग्रुप्स आएंगे वहां पे, आपको उन ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद जो भी ग्रुप पब्लिक है, वहां पे ऑप्शन आता है, जो भी ग्रुप पब्लिक है उस ग्रुप पे तुम्हें वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर अपलोड करना है। उस ग्रुप में तुम्हें वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर अपलोड करना है, और डेली बेसिस पे आपको सिर्फ 3 नए ग्रुप को ज्वाइन करना है। डेली बेसिस पे 3 नए ग्रुप्स को ज्वाइन करना है और उनमें आपको वर्क फ्रॉम होम की पोस्ट अपलोड करनी है। ये छोटी छोटी मेहनत और ये छोटे छोटे एक्शंस ना आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देंगे, ट्रस्ट मी। मैंने 2-3 लाख रुपए कमा लिए थे सिर्फ फेसबुक से लीड जनरेट करके। सोच भी नहीं सकते, एफिलिएट मार्केटिंग में मैं जिस कंपनी में जाता था ना, मैंने 3 कंपनी बदली थी एफिलिएट मार्केटिंग में, सिर्फ एक रीजन की वजह से। पता है क्या? 3 कंपनी क्यों बदली थी? क्योंकि मेरा जो अपलाइन था ना वो हर बार मेरे से पीछे हो जा रहा था। उसमें टॉप पे नंबर 1 पे मैं हर बार पहुंच जा रहा था कंपनी में, फिर मेरे को लग रहा था अरे कंपनी बदल दो, मजा नहीं आ रहा इसमें, किसी से कंपटीशन नहीं है। फिर 3 कंपनी बदलती, बट उन तीनों में कई लाखों रुपए कमाए थे। उस टाइम पे ऐड वगैरह कुछ पता भी नहीं था, और पेड लीड्स पे तो पता ही नहीं था पेड लीड्स होती क्या है, कि कॉल किसी को कैसे करते हैं। सीधा लीड है, व्हाट्सएप पे ऑडियो भेजी, फटाफट कन्वर्ट। ठीक है, क्लियर है? तो ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, वर्क फ्रॉम होम की पोस्ट अपलोड करनी है। अगर आपकी पोस्ट वायरल होती है, उस पर लोग कमेंट्स करेंगे, आपको कमेंट्स में सिंपल सा उनको रिप्लाई में व्हाट्सएप का नंबर देना है, या फिर आप उनको पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। इस तरीके से आप फेसबुक से लीड जनरेट कर सकते हो। इंस्टाग्राम वाला, फेसबुक वाला क्लियर है? उसके बाद अगली चीज आती है, देखो अगर आप एक रील बनाते हो ना, तो उस रील को सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए मत बनाओ। उस रील को तुम फेसबुक पे भी अपलोड करो, उसी रील को उठा के तुम अपने यूट्यूब पे भी अपलोड करो। मेरी टीम में एक नोवस कस्टमर ऐड हुआ। नोवस मतलब समझते हो ना, 5,000 जिसने पे करे। और 5,000 पे करने के बाद 2 दिन के बाद आके बोल रहा, सर मेरे पास लीड्स आ रही है बहुत सारी, बताओ इनसे बात कैसे करूं। मैंने बोला लीड्स आ रही हैं, कहाँ से लीड्स आ रही है भाई? तो उसने पिंटरेस्ट से कोई वीडियो डाउनलोड करी होगी वर्क फ्रॉम होम की, और डेली उस वीडियो को ना 5 बार अपलोड करता था यूट्यूब शॉर्ट्स पे। और 5 बार डेली अपलोड करता था उस वीडियो, एक ही वीडियो को उठा उठा के, और उस पे उसके कमेंट आ रहे थे, 32 कमेंट, 33 कमेंट, एक एक शॉर्ट्स में। समझ रहे हो? जिसको करना होता है वो रास्ते ढूंढता है, और जिसको नहीं करना होता है वो बहाने ढूंढता है। वो नोवस कस्टमर, उसको मैंने बोल दिया भाई ऐसे ऐसे कर ले, हो जाएगा, उसने जाके कर लिया। क्लियर है? तो सेम चीज आपको बोल रहा हूँ, एक रील बना रहे हो, हर जगह उसको यूज करो। ओके, क्लियर है? सो यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स अपलोड करो, वहां पे भी आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, लोग आएंगे। क्या दिक्कत, अपने नाम को ब्रांड बना लो एक, तो अच्छा रहेगा। ठीक है? उसके बाद अगला तरीका जो आता है जिससे आप अच्छा रिस्पॉन्स ला सकते हो और आपके पास ट्रस्टेड लीड्स आते हैं, मतलब जो आप पे पहले से ट्रस्ट कर लेंगे, आने से पहले ट्रस्ट कर लेंगे, वो बताऊं कौन सा तरीका? रेफरेंस मार्केटिंग। कौन सा तरीका है? रेफरेंस मार्केटिंग। आप रेफरेंस लगवा सकते हो लोगों से। कैसे लगवा सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, आपकी हॉट मार्केट के लोग होंगे, आपकी कोल्ड मार्केट के लोग होंगे। पहले वो, सॉरी, हॉट मार्केट एंड वार्म मार्केट, पहले तो उनसे रेफरेंस लगवाओ, मतलब जो लोग आपको जानते हैं। आप उनको बोलो कि भाई देखो, अगर आपको ऑनलाइन काम नहीं करना, या आपको ऑनलाइन काम करना है तो आप सीख लो, बट अगर आपको नहीं करना है ना, क्योंकि बहुत सारे दोस्त करते नहीं है, तो आप इस पोस्टर को ना अपने सिर्फ स्टेटस पे अपलोड कर दो। और अगर आपकी साइड से मेरे पास 1% भी ज्वाइन करता है ना, तो मैं आपको 100 रुपीज दूंगा। सोच के देखो, 10 लोग भी अगर आ गए, आपके 1,000 रुपीज हो गए। समझ गए? 100 रुपीज कैसे देने हैं? एनरोलमेंट्स वाले में से 200 रुपए की एनरोलमेंट्स करो, या फिर ये बोल दो कि जितने लोग भी मेरे तेरे तरफ से आएंगे और स्टार्ट करेंगे, उसमें से 50% इनकम आपको दूंगा। बस कर लेंगे, फिर लोग लगा देंगे रेफरेंस, मना नहीं करेंगे। तुम लगवाओ तो लोगों से, बोलो तो उनसे। ठीक है? सो रेफरेंस आपको इस तरीके से लगवाने हैं। उसके बाद रेफरेंस मार्केटिंग क्लियर है ना? अपनी पूरी टीम बैठा लो। मेरी टीम में एक बंदा है अयाज, अभी आई थिंक मीटिंग में भी होगा वो। हाँ, वो देखो, आप देख सकते हो उसको, मीटिंग में ही है। उसके पास पूरी टीम है 10-15 लोगों की। कुछ लीड आई थी उसके पास, उसने उन लीड को दोस्त बना लिया, और उनको डेली ब्रॉडकास्ट में मैसेज डालता है, भाई रेफरेंस का पोस्टर लगा दो। मतलब वो लोग जॉब की तरह डेली बेसिस पे पोस्टर लगा रहा है बिना इनकम के, और उसके डेली 10-15 लोग रेफरेंस लगाते हैं, वहां से लीड्स आती रहती है उसके पास। क्लियर है? तो आपको रेफरेंस मार्केटिंग यूज करना है। आपको अपनी लीड्स को बेकार नहीं करना। अगर वो स्टार्ट करती है, वेल एंड गुड। अगर वो स्टार्ट नहीं करती है, तो उससे अपना मतलब अपना उससे काम निकलवाओ। ठीक है? उससे बोलो भाई चलो ठीक है, आपको काम नहीं करना, बट यस मेरे पास एक और रास्ता भी है। इजिली आपके लिए कोई काम नहीं करना, जस्ट इस पोस्टर को स्टेटस पे लगा दो। आपकी साइड से अगर कोई लोग आएंगे तो आपको 50% का इनकम दे दूंगा। एंड पोस्टर आपका बिल्कुल अट्रैक्टिव होना चाहिए। पोस्टर आपका बिल्कुल अट्रैक्टिव होना चाहिए कि लोग देख के उस चीज को ग्रैब करने की कोशिश करें।
या फिर आप पोस्टर की जगह पे वीडियो भी डाल सकते हो। समझ गए वीडियो कैसे बनानी है? बता देता हूँ एक बार। वीडियो में तुम्हें बोलना है कि जिस भी स्टेटस या स्टोरी पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, सॉरी, जिस भी, सॉरी क्या बोलना होता है यार, एक मिनट, हाँ, जिस भी फोन से आप इस स्टेटस या स्टोरी को देख रहे हो, इसी फोन से मैं आपको 10 से 15 हजार रुपए कमाना सिखा दूंगा, अगर आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करते हो तो। समझ गए क्या बोलना है? समझ गए? एक बार फिर से बता दूं? चलो ठीक है, बताता हूँ। जिस भी फोन से आप इस वीडियो को देख रहे हो, मतलब आप इस स्टेटस को देख रहे हो, इसी फोन से मैं आपको 10 से 15 हजार रुपए कमाना सिखा दूंगा, अगर आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे हाई का मैसेज करते हो तब। अब लोग तो स्टेटस पे देखेंगे उस वीडियो को, या फिर स्टोरी पे देखेंगे, और उसी फोन से पैसे कमाना सीखेंगे, तो तुम्हें नंबर पे मैसेज कर देंगे। एक वीडियो बना लो और हर उस बंदे को सेंड कर दो जिससे तुम रेफरेंस लगवाना चाहते हो। क्लियर है? समझ गए? पहले अपने रिश्तेदारों को भेज देना कि इसको स्टेटस पे लगा दो। ओके, समझ गए? ठीक है, सो रेफरेंस वाला क्लियर है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, रेफरेंस। अगला आता है वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, स्नैपचैट। स्नैपचैट लड़कों के लिए अच्छा है, लड़कियों के लिए और अच्छा है, और लड़के भी लड़की बन जाते हैं स्नैपचैट पे, नो डाउट। हाँ भैया आज, चलो हम अनम्यूट करते हैं एक पर्सन को, मेरे फ्रेंड का ही है, और पूछते हैं कि स्नैपचैट से लीड आती है उसको, नहीं आती है। हाँ जी सर, अनम्यूट करा मैंने आपको। यस सर। कैसे हो भाई? बढ़िया। बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया। चलो ठीक है। अच्छा, स्नैपचैट से अगर आप 2 घंटे काम कर लोगे स्नैपचैट पे, तो कितनी लीड्स ला सकते हो? सर 2 घंटे में 20 या 30 तो कंफर्म लीड आ सकती है वहाँ से। और वो लीड नंबर भेजती है सीधा व्हाट्सएप पे आती है? नहीं नहीं, नंबर भेजती है, नंबर और नाम। ठीक है, मतलब 2 घंटे में 20 से 30 लीड आराम से जनरेट कर सकते हो। अब एक चीज बताओ, 2 घंटे, सुबह दो, ऐसा तो कोई बंदा नहीं होगा इस मीटिंग में, 99% बोल सकता हूँ जिसका स्क्रीन टाइम इंस्टाग्राम पे 2 घंटे ना गया हूँ, मतलब रील्स 2 घंटे ना देखी हो। इंस्टाग्राम यूज करा है, किसी के लिए करा है, बट हाँ 2 घंटे जाते हैं। बट अगर और 2 घंटे आप स्नैपचैट पे दोगे ना, तो लीड कैसे आती है पहले वो समझते हैं। सिंपल सा, स्नैपचैट पे एक आईडी बनाओ। अगर आप लड़की हो तो अपने नाम की आईडी बनाओ, अगर आप लड़के हो तो लड़की के नाम की आईडी बनाओ। किसके नाम की? लड़की। समझ गए कैसे बनानी है, कैसे काम करना, बताता हूँ भाई। स्नैपचैट पे एक लड़की के नाम की आईडी बनाओ, और उसमें आप बहुत सारे फ्रेंड्स को ऐड करो। फ्रेंड्स होते हैं ना जो, उन फ्रेंड्स को ऐड कर लो, ठीक है। अब बहुत सारे जब फ्रेंड्स को ऐड करोगे तो स्नैपचैट पे एक बेकार चीज होती है, जैसे तुम किसी को फ्रेंड बनाओगे उसका तुम्हें हाई का मैसेज आ जाएगा। लड़की की आईडी है ना, तो हाई का मैसेज आएगा, लड़कियां रिलेट करती होंगी, तुरंत हाई का मैसेज आता होगा। अब जब वो मैसेज करे तो तुम्हें इधर से मैसेज करना है, हेलो डियर, डू यू वांट अर्न मनी थ्रू स्मार्टफोन डेली 400 to 600। लिख लो। तुम्हें सामने से उसको मैसेज करना है, अगर वो मैसेज ना करे, क्या मैसेज करना है? हेलो डियर, डू यू वांट अर्न मनी थ्रू इंस्टाग्राम थ्रू स्मार्टफोन, या स्मार्टफोन लिखना, हाँ, थ्रू स्मार्टफोन डेली 400 to 600। अगर वो बोले इंटरेस्टेड, अब लड़के सोचते होंगे सर ये क्या बात कर रहे हो, कॉल करूंगा फिर तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत नहीं होगी, डोंट वरी, आप मेरी मीटिंग में हो, दिक्कत नहीं होने दूंगा। जैसे ही तुम्हें सामने वाला लड़का या कोई कोई भी है, नो मैटर व्हाट, आपको जैसे ही वो आपको अपना डिटेल्स भेजे, मतलब जैसे उसने बोला आई एम इंटरेस्टेड या आई वांट अर्न मनी, उसको बोलना है सेंड मी योर नेम और कॉन्टेक्ट नंबर। सेंड मी योर नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर। अब जैसे ही वो आपको नेम और कॉन्टेक्ट नंबर सेंड करेगा, तुम इधर से एक मैसेज करना कि मैं या मेरी टीम से आपको 24 आवर्स के अंदर एक कॉल आएगी जिसमें आपको वर्क की डिटेल्स मिल जाएंगी। क्या बोला है? मैं या मेरी टीम से, ये वर्ड जरूर यूज करना, मेरी टीम से। वरना अगर मैं बोल दोगे ना, हाँ, तो दिक्कत हो जाएगी फिर। पता लगा वहां पे लड़की ने बोला मैं कॉल करूंगी, कर कोई लड़का रहा है, फिर तो वैसे ही स्टार्ट नहीं करेंगे वो। बट कोई नहीं, कुछ लोग कर लेते हैं, ठीक है, जिनको एक्चुअल में प्रॉब्लम होती है वो कर लेते हैं, वो नहीं देखते किसका कॉल आया क्या नहीं आया। बट यस, आपको रिस्पॉन्स अच्छा चाहिए तो आपको ये चीज करनी है। अब आप उसको क्या बोलोगे जब कॉल करोगे? मान के चलो आपने एक आईडी बनाई है, मान लो आपने आईडी बनाई है निशा के नाम से, ठीक है, और आप लड़का हो। अब आप उसको बोलोगे कि मान लो सामने वाले का नाम रोहित है, सो हाय रोहित, आपने निशा मैम की आईडी पे अपना नंबर सेंड किया था ऑनलाइन वर्क के लिए। अब अगर वो बोल भी देना वो निशा कौन है, आपने कॉल क्यों करा, बोलना वो मेरी असिस्टेंट है जो हमारे लिए उन लोगों को हायर करती है जो ऑनलाइन काम करना चाहते हैं।
वहां से आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी जो मतलब अथॉरिटी है ना, वो यहाँ पे हो जाएगी एकदम टॉप पे, कि भाई इसकी असिस्टेंट काम करती है इसके लिए, मतलब बहुत बिजी पर्सन है ये। समझ गए कैसे करना है स्नैपचैट पे काम? लड़का हो फर्क नहीं पड़ता भाई, डिटेल्स मांगो, कॉल करो उसको, बोल दो मेरी टीम से आज मैं बिजी हूँ, मेरी टीम से आपको कोई कॉल करेगा ये बोल दो, या फिर मैं या मेरी टीम से कोई कॉल करेगा। और अगर आप लड़की हो तो आप खुद से कॉल कर लो कि मैं आपको कॉल करूंगी। बट याद रखना, अगर आप लड़का हो तो ये बड़ी जरूर यूज करना कि हाँ जी रोहित बात कर रहे हो, रोहित आपने निशा मैम की आईडी पे ऑनलाइन वर्क के लिए अपना नंबर सेंड किया था, याद है आपको? याद है सब, ठीक है, फिर आगे बात करो। क्लियर है? समझ गए स्नैपचैट वाला? उसके बाद अगला प्लेटफॉर्म लिंक्डइन। बट ये प्लेटफॉर्म हर किसी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इस पे आईडी सस्पेंड हो जाती है बहुत जल्दी। ये प्लेटफॉर्म पे आईडी सस्पेंड हो जाती है बहुत जल्दी, और बहुत सारे लोगों को इस पे काम करना भी नहीं आता। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए अच्छा है, मतलब ज्यादातर लड़कियों के लिए अच्छा है, क्योंकि जो भी जनरेट करता है ना वो सारी लड़कियां होती हैं। बताता हूँ कैसे। देखो, लड़कियों को मतलब लिंक्डइन पे आप कोई पोस्ट डालोगे, या आप किसी को कनेक्शन भेजोगे, ठीक है, या आप कमेंट्स पे रिप्लाई करोगे, तो लड़कों को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा भाई। लड़कियों को रिस्पॉन्स जाता है। मेरी आईडी खुद एक लड़की के नाम की है, लड़की के नाम की, ठीक है। तो उस पर बहुत लीड्स आती है, बट लड़कों वाले पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। क्योंकि देखो, अगर आप लड़की हो और आप अपने नाम की आईडी बनाओगे, तो वहां पे तुम्हें अपना आधार कार्ड अपलोड करना होगा। अगर आपकी आईडी बाई चांस बंद हो जाती है, आप ज्यादा कमेंट्स पे रिप्लाई कर देते हो, तो आपको अपलोड करना होगा आधार कार्ड। और अगर आप लड़के हो तो आप आधार कार्ड कहाँ से लेके आओगे? किसी दूसरी लड़की का मंगा लोगे? नहीं भाई, वहां पे ऐसे फोटो क्लिक करना होता है सामने लाइव, फोटो वगैरह गैलरी से अपलोड नहीं होता। तो याद रखो भाई, लड़कों मुश्किल है तुम्हारे लिए तो, ठीक है। और अगर आप अपनी सिस्टर का आईडी बना सकते हो, ठीक है, अपना सिस्टर का आधार अपलोड कर सकते हो, तो बना लो लिंक्डइन पे आईडी, और फिर मेरे से पूछ लेना, मैं पर्सनली बता दूंगा कि लीड कैसे आती है। ओके। सो अब आपको सब कुछ क्लियर है? इससे रिलेटेड कोई भी डाउट किसी को? तो चैट में एक बार बताओ, चैट आई थिंक मैंने ऑन कर दी है। जी। अभी इतना किसी को डाउट है इसमें? फटाफट से पूछ लो जल्दी। पक्का कोई डाउट नहीं है? है तो कुछ लोगों को डाउट्स हैं। अभी डाउट्स मत पूछो, अभी डाउट्स मत पूछो, स्टॉप स्टॉप 1 मिनट। पहले सारे लोग ना कैमरा ऑन कर लो फटाफट। कैमरा ऑन कर लो, पहले एक स्टोरी बनाता हूँ, उसके बाद तुम डाउट्स पूछ लेना। फटाफट से सारे लोग कैमरा ऑन कर लो। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं एकदम से 89 90 लोगों को मीटिंग दे रहा हूँ। आज तक मैंने इतने लोगों को अभी मीटिंग नहीं दी है। बट क्या लगता है, नर्वस तो होता नहीं हूँ मैं, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो बना देता हूँ, यूट्यूब पे मेरे 23,000 व्यूज भी आए। है ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई। किसी को पता है कॉन्फिडेंस कैसे आता है? चैट में बताना एक बार, कॉन्फिडेंस कैसे आता है, अच्छा बताना। अगर तुमसे मैं पूछूं हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, तो कैसे बिल्ड होता है? नॉलेज। दो चीजों से बिल्ड होता है, दो चीजों से। दोनों चीजें बताओ। कंसिस्टेंसी, बार बार प्रैक्टिस, गेन नॉलेज। दो चीजों से होता है, दोनों बताओ। बनी, कैमरे पे फेस करने से, पैसों से और नॉलेज से। जिस चीज से डर लगता है वही करो। बिल्कुल बिल्कुल, उसको पहले करो, सबसे पहले करो। जिससे डर लगता है वो सबसे पहले करो, वो डर ही खत्म करो पहले। फेस द फियर एंड नॉलेज। प्रैक्टिस से नॉलेज और कॉन्फिडेंस को, नॉलेज एक्सपीरियंस प्रैक्टिस एंड नॉलेज, यस। कॉन्फिडेंस आता है दो चीजों से, पहला नॉलेज, सेकंड पैसा। सोच के देखो, तुम्हारे पास नॉलेज है 5 साल की, और तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बट अगर आपके पास पैसे नहीं है, बट आपके पास नॉलेज है अपने काम की स्टार्टिंग में, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि आपको पता है कि आप किस काम में हो, आप किस इंडस्ट्री का पार्ट हो, और उस इंडस्ट्री में क्या पोटेंशियल है। नॉलेज होगी तो पैसे ऑटोमेटिक आएंगे। तो नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, अब नॉलेज ही नहीं है तो मेरे को क्या पता मैं इस मीटिंग में आके क्या बोल देता। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। ओके। और पैसे तो कमा ही लोगे, जब पैसे होंगे। सोच के देखो, आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, आप किसी से बात करते हुए नर्वस हो गए? नहीं होगे ना?
आपका कॉन्फिडेंस सामने वाले से डबल हाई हो जाएगा। क्लियर है? चलो तो हम एक स्टोरी बनाते हैं, फिर उसके बाद 10-15 मिनट का पार्ट होगा, एंड फिर मीटिंग को एंड करेंगे, ठीक है? कुछ चीजें समझा के। कैमरा ऑन कर लो सारे लोग, एक स्टोरी बना के फिर एंड करते हैं मीटिंग को फटाफट से। अच्छा, एक बार चैट में बताओ मीटिंग कैसी लगी है, जेनुअनली बताना, मेरे बोलने पे मत बताना, हर किसी का अलग। पक्का? अगर अच्छी लगी है ना तो 10 मिनट और रुक जाना, और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके गाइस। सर आप सिखाओ और हम ना सीखें? हाँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पूरा लिख दो। अब मेरे से पूछो आपको डाउट्स क्या है इस मीटिंग से रिलेटेड। पहले इस मीटिंग से रिलेटेड डाउट पूछ लो फटाफट से। क्या डाउट्स है आपको, क्या ऐसी चीजें जो आपको समझ नहीं आई अभी तक? कुछ पता लगी है तुम सब, चाहे वो मेरी टीम से हो या ना हो? फटाफट से। लीड जनरेट कैसे करिए, बहुत अच्छा समझाया आपने। सर रील्स फोन के कैमरे से ही बनाना है, बिल्कुल बिल्कुल। फोन के कैमरे से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कैमरा चलता है वैसे ही बना लो। ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है इफ एंड बट। बस बनाओ, स्टार्ट करो। स्टार्ट करोगे तो खुद आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी कुछ दिनों में। लिंक्डइन से लीड जनरेट कैसे करें, हाँ ये बता दूंगा। आप लड़की हो, हाँ तभी पूछ रहे हो। बता दूंगा बता दूंगा, आप मेरे को पर्सनली मैसेज करना, ठीक है? सर आपने स्नैपचैट पे आईडी का आइडिया अच्छा बताया, बट रिपीट करेंगे तो अच्छा लगेगा। वो मीटिंग की रिकॉर्डिंग हो रही है सर, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं अभी।